श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय और रेडियो नेपाल के सहकार्य में तैयार कयल गेल रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम अब रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवास 103 मेगाहर्ज पर प्रत्येक बुध के संझिया 4:30 बजे 15 मिनट खातिर प्रस्तुत होगी। ये कार्यक्रम मीडियम वेव 11 से 43 किलो हर्ज के साथ ऑनलाइन में www.onlineradiionepal.gov.np आ मोबाइल ऐप से विश्व के कोनो स्थान में रह के सुन सके निसन। रोजगारी खातिर विदेश जाए के इच्छा राखे वाला लोग खातिर आधिकारिक सूचना, लौट के आवे वाला खातिर अपने देश में रोजगारी सृजना करे के चाहला पर आवश्यक परामर्श आ वैदेशिक रोजगार चाहे स्वरोजगार के विषय पर जिज्ञासा आ सरोकार के बहुते विषय में जानकारी देवे खातिर ई कार्यक्रम तैयार कइल गेल बा। आजू के कार्यक्रम में प्राविधिक मित्र कमल शाह, सहकर्मी जय यादव साथे हम नम्रता कर्ण अपने लोग के स्वागत करतानी। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला नेपाली भैया भाई दीदी बहिन लोग खातिर आवश्यक सूचना प्रवाह करेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय ई कार्यक्रम निर्माण कैले बा। ई कार्यक्रम में काम खातिर विदेश जाए वाला, सीख के आवे वाला आ स्वदेश में ही उद्यमशील होके खातिर प्रयत्न कर रहल व्यक्ति लोग के जिज्ञासा, योजना आ अनुभव सुने के मिले। तो अब चली आजू के कार्यक्रम में समावेश होके वाला मुख्य सामग्री सबके ओर। आजू के कार्यक्रम में आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केन्द्र ब्रह्मपुरी कमिटी सर्लाही के अध्यक्ष अख्तर हुसैन से कइल गेल बातचीत साथे समाचार मूलक गतिविधि प्रस्तुत करें। कार्यक्रम वैदेशिक रोजगार सुन रहल बानी रुआ आ वैदेशिक रोजगार में अब हम बात करे जा रहल बानी आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केन्द्र सर्लाही के जिला संरक्षक बानी वहाँ और भी संस्था में आबद्ध बानी, वहाँ से बात करें आ वहाँ के परिचय संक्षिप्त जानल जाई आ वहाँ से हम बात करें आप्रवासी कामदार लोग के विषय में। स्वागत बा सर रुआ के वैदेशिक रोजगार में। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय खातिर हम रुआ से आग्रह कर रहल बानी। हमार परिचय बाटे अख्तर हुसैन हमार नाम बाटे आ हमर घर भेल अहाँ के ब्रह्मपुरी गांव पालिका वार्ड नंबर 4 तिरुवनगर सर्लाही। हम अप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र के ब्रह्मपुरी गांव पालिका कमेटी के अध्यक्ष है और जिला के सलाहकार बन। सबसे पहले आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र जौन बाटे एकर तंका परिचय करावल जाओ। ई कैसन किस्म के संस्था है, एकर कहिया स्थापना भइल बा? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकर सबसे पहले यहाँ के नेपाल में सबसे प्रथम सर्लाही जिला में इनकर अप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण के 2017 साल आषाढ़ 15 गते के इनकर एगो कमिटी आयल बनल विदेश के लेल। भाई बहन सब जो विदेश में रहता ओकरा सबके काम करे के लेल ठगी पड़ेगा या कोई असुविधा है तो सुविधा के लेल एगो संस्था खोले के लेल अहाँ के हमरा सबके स्वामी परियोजना और सागमती सेवा समाज एगो संस्था बा। उस संस्था मिलके हमारा सबके नेपाल भर सर्लाही जिला के आदमी के प्रत्येक गांव पालिका से आदमी के बुलाहट करके 2017 साल आषाढ़ 15 तक बोलक। ओई टाइम में कमिटी एगो बनल कि ओई सबके लेल भी भलाई करे के लेल सुविधा देवे के लेल एक कमिटी होय के चाहिए। ओई कमिटी के नाम चाहे हम सब गोरे मिलके और जितना साथी रहे सर्लाही जिला के सब मिलके ओकर नाम एगो रखल गेल विदेशी रोजगार सबको सुविधा देवे के लेल अप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र सर्लाही के पहला नेपाल भर में पहला स्थापना भेल बा 17 साल आषाढ़ 15 गते। ई कहाँ एकर शाखा सब बाटे? अच्छा, अब एकर शाखा भेल तो और एकर उपलब्धि की भेल वहाँ से जेना पार्टी सिस्टम जाने तेहते एगो अप्रवासी कामदार एगो संस्था बा ओकर दर्ता भेल। ओकरा बाद में प्रत्येक गांव पालिका के अध्यक्ष होता और फिर वो गांव पालिका का अध्यक्ष होला पर ओकरो वार्ड अध्यक्ष यानी वार्ड कमेटी का अध्यक्ष गांव पालिका का अध्यक्ष और जिला कमेटी में 11 आदमी से लेकर 17 घंटे यानी हम 17 का अभी तत्काल 19 को होता है समिति बाद 2 गो मनोज करके 21 आदमी अभी इसमें सहभागिता रहा समिति। और उस समिति अपने शाखा अभी तत्काल अभी प्रदेश में भी बन गई बा। प्रदेश अपने मध्य प्रदेश में ओकर जितेंद्र सिंह भरखर भेल प्रदेश के प्रदेश प्रमुख या प्रवासी के अपने के महोत्सरी में भी बा, धनसर में भी प्रवासी कामदार हक बा और हमारे सर्लाही के बाद दूसरा स्थान एगो खोटांग जिला बा पहाड़ में। तो खोटांग में भी वहाँ तक पहुँच गया अपना मध्य में 8 जिला में तत्काल संचालन भरकर बर्दीवास बैठक भेल है। अभी प्रदेश
के भी संयोजक बनल, वो आगे जितेंद्र सिंह चाहिए सीधा या प्रतिगबा से जानकारी मिले सीधा गाँव के सीधे जितेंद्र सिंह प्रदेश प्रमुख। ई दर्ता जौन बाटे कौन निकाय में दर्ता भइल बाटे? दर्ता जब भेल जिला प्रशासन के मार्फत वो कमेटी सब गेल, कमेटी का अपन नाम दिल गेल, वही अप्रवासी कामदार सबके संरक्षण के कह के जिला प्रशासन दिलक, जिला प्रशासन से कर कमेटी के गठन वहाँ से लाइसेंस परमानेंट लाइसेंस का और चीज मिली ना, उन्हें इजाजत पत्र इनको कमेटी के गठन गए। सामी परियोजना कथी हतन का ओकरा बारे में भी विस्तृत बताई ना। अब सामी परियोजना देखो की बात है, स्विस सरकार से अनुदान मिला, सहयोग मिला था नेपाल के, उस स्विस सरकार से संचालन बा अपने जो सामी परियोजना। अभी तक ले 2070 साल से लेके 2080 10 वर्ष के बीच में का ऐसन उपलब्धि हासिल कैलक राउर लोगिन के ई आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र? उपलब्धि हासिल एकर अब उद्देश्य बताओ। जी जी। अप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र की बात है, एक उद्देश्य का बा, सबसे पहले हम 2 लाइन में बोले तो कहाँ जहाँ हम सब जाए गाँव पालिका में या वार्ड कमेटी में, तो ओकर उद्देश्य बा कि विदेश ज्यादा न जाऊँ, विदेश ज्यादा न जाऊँ, सकबर स्वदेश पे काम करो, मतलब विदेश में न जाकर सकबर अपने देश में काम करिए। बाध्यता है अहाँ जा रहे छी वहाँ विदेश, तो विदेश जा रहे संस्था से अंतर्गत आगे मान लो अप्रवासी कामदार हक संरक्षण केंद्र आगे एगो संस्था भेल, उस संस्था में जते जिला के आगे पासपोर्ट बनाबे बन गेल है पासपोर्ट, और ओकरा जे विदेश जाए वाला है वही आदमी से वो सब की करे हम सबके संस्था से संपर्क करब, और संपर्क कैला के बाद उनका सब हम समझा के कही कि अहाँ काठमांडू जाओ, काठमांडू में निःशुल्क आगे 1 महीना सीधी आगे निःशुल्क तालीम दिया, ये अपना काम उम करेंगे विदेश में जाके, तो अपने विदेश में जा तो वहाँ 1 महीना खाना के व्यवस्था है, और कोई आदमी के निःशुल्क रहे के व्यवस्था है वहाँ दिल है सरकार, और वही हिसाब से हम सब वही सबके संचालन करेगी कि जरा विदेश जाके वहाँ जाओ, और कोई विदेश जाएगी तो कम से कम मेन पावर से जाओ, मेन पावर जो दे की पैसा ओकर रसीद लियो, रसीद दिया, और ओकरा मार्फत वो रसीद कम से कम रसीद भेल अहाँ के पासपोर्ट और वीसा या कोई कंपनी के उस सब पर अहाँ सब वही में अहाँ 1% योजना लेके जाओ, 1% फोटो कॉपी अपना घर छोड़ के जाओ, यहाँ ठगी में वही पड़ब ध्यान ठगी, तो कोई आदमी यहाँ देश कंपनी पर ठलक वहाँ विदेश वही कंपनी में ना वो ठगा के भेल, कामे नहीं मिलल, फिर से फाजी दे गए, एजेंट ठगी दे गए, तो वो आदमी डायरेक्ट विजय जिला यानी मध्य प्रदेश के सब जिला में जहाँ आगे अप्रवासी कामदार है वही ठाम जाए, वही में सामी परियोजना के प्रमुख कई महिला बा कई पुरुष बा, उजुर करब निःशुल्क में आगे तुरंत वही पर करवाई आगे मेन पावर के हो, एजेंट के नंबर है तो एजेंट के तुरंत बुला के जिला प्रहरी के मार्फत पकड़ा के ओकरा ठगी से जितने समस्या है समस्या के हल हो। तो ऐसा कोनो ठगी करे वाला एजेंट चाहे मेन पावर के अभी तक ले कई जने के कार्यवाही करैनी है लोगिन? हाँ बहुत बढ़िया बात कहली, बहुत बढ़िया बात। ये बात देखो अहाँ के 10 साल में अभी तक हम सब जी लगभग यहाँ हम सब जे साल गठन भेल ओहि से आज तक ले हम सब मोटा मोटी लगभग हमके जे 2-2.5 मुद्दा ओहि संबंधी अहाँ के ठगी एजेंट में अहाँ सबके जे गाँव घर के एजेंट मोटा मोटी यहाँ से 78 आदमी के हमारा गाँव पर पूरे गाँव पर सेवा मिलत, और जिला से लगभग मोटा मोटी ठगेती बहुत असुली ठगेती जैसे कैलक एजेंट सबके वही एजेंट सबके अहाँ सबके मोटा मोटी 2.5-3 आदमी के ठगी वाला सबके उपकार भेल। बहुत बहुत धन्यवाद इतना महत्वपूर्ण जानकारी खातिर। धन्यवाद भी अपने भी हमरा नेपाल देश से मतबर्दी बात से हमरा संबंध में अप्रवासी कामदार ठग एजेंट वैदेशिक रोजगार दिल्ली बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपना व्यक्तिगत तरफ से भी धन्यवाद। वैदेशिक रोजगारी खातिर बेलायत वास्ते 71 जने नर्स अंतर्वार्ता खातिर चयन भइल बाड़ी। वैदेशिक रोजगार विभाग 71 जने के नाम सार्वजनिक कके अंतर्वार्ता खातिर बोलौले बा। बेलायत के स्वास्थ्य क्षेत्र में नेपाली नर्स के पदस्थापन करे के हिसाब से नेपाल आ बेलायत सरकार के प्रतिनिधि बीच 2079 भादो 6 गते समझौता सम्पन्न भइल रहे। वैदेशिक रोजगार विभाग बीतल साउन 5 गते से 3 महीना के समयावधि निर्धारण कके 100 जने नर्स खातिर ऑनलाइन आवेदन आह्वान कैले रहे। आह्वान कैल गेल अवधि में 700 से बेसी के आवेदन पड़ल रहे। वाकिर 2 देश के प्रतिनिधि द्वारा तैयार कैल गेल प्रोटोकॉल अनुसार 75 जने मात्र चयन भेल बा, जौन मध्ये 4 जने अनुपस्थित रहला से अंतर्वार्ता में 71 जने मात्र सहभागी होके के वैदेशिक रोजगार विभाग जनौले बा। स्वास्थ्य कर्मी के चयन आ पदस्थापना नेपाल के वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायत के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर
केयर भा तोकल गैल निकाय के प्रत्यक्ष संलग्नता में सरकारी प्रक्रिया अनुसार कल गेल बा। नेपाली स्वास्थ्य कर्मी के बेलायत के स्वास्थ्य सेवा NHS में सुरक्षित, मर्यादित आ व्यवस्थित तवर से रोजगारी में संलग्न होके वाला व्यवस्था मिलावे के सहमति भेल बा। नेपाल आ बेलायत सरकार बीच भइल द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्टेशन प्रोटोकल दुगो देश के सरकार द्वारा पारित भइला साथे बेलायत में नेपाली नर्स खातिर आवेदन खुला कैल गेल रहे। ऑनलाइन आवेदन देके तोकल गइल मापदण्ड पूरा कैल गेल नर्स के बेलायत स्वास्थ्य विभाग प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक कैले बा। चयन भइल आवेदक के अगहन 18 से 21 गते तक अर्थात डिसेम्बर 4 से 7 तक अन्तर्वार्ता खातिर लैनचौर स्थित बेलायती दूतावास में बोलावल गइल बा। विभाग के निर्देशक एवं प्रवक्ता कविराज उप्रेती आइल्स में न्यूनतम 7 अंक लियावे के आ 2 वर्ष के कार्य अनुभव भइल होखे के सहित के मापदण्ड प्रोटोकल में राखल गइला से ई बेरा आवेदक मध्ये बहुत कम संख्या मात्र चयन में पड़ल जानकारी देहनी। उनकर अनुसार आवेदन आयल मध्ये कम चयन भइल कारण पुराण में भाषागत समस्या आ नयाँ में कार्य अनुभव कम रहे। नेपाल सरकार के तरफ से श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय आ बेलायत के तरफ से यूके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर नेपाली नर्स के बेलायत के राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा में भर्ना शुरू कैले बा। नेपाली नर्स के भर्ना प्रक्रिया के स्वच्छ आ प्रतिस्पर्धी बनावे खातिर प्रोटोकॉल अनुसार चयन कैल गेल आ प्रोटोकॉल पूरा करे वाला आवेदक बहुते कम भइल विभाग के प्रवक्ता कविराज उप्रेती जानकारी देहनी। पहिल बेर बहुते विषय पर अन्योलता रहे, उहे से कम संख्या चयन में पड़ल। वाकिर आए वाला वर्ष सब में ऐसन अवस्था न आवे के विश्वास वहाँ का व्यक्त कैनी। वैदेशिक रोजगार बोर्ड डिसेम्बर 18 में मनावल जाए वाला आप्रवासी कामदार दिवस के अवसर पर निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना कैले बा। सुरक्षित वैदेशिक रोजगार विषय पर विद्यालय स्तरीय राष्ट्रव्यापी निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना कैल गइल बोर्ड जनैले बा। प्रतियोगिता में देश भर के कौनो भी विद्यालय के 9 कक्षा से 12 कक्षा तक के विद्यार्थी भाग ले सकतारन। कम्ती में 1000 शब्द में लिखल गइल निबन्ध इहे अगहन 25 गते भीतर भेजे खातिर बोर्ड अनुरोध कैले बा। निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम होखे वाला के 50,000, द्वितीय होखे वाला के 30,000 आ तृतीय होखे वाला के 20,000 नगद पुरस्कार मिले। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि विदेश में आर्जन कैल गेल ज्ञान, सीप आ लगानी स्वदेश में उपयोग कैल सकारात्मक भइल कहत प्रशंसा कैले वानी। गैर आवासीय नेपाली लोग के लगानी रहल बेलाको होम एप्लायंसेस के जनकपुर स्थित शाखा के उद्घाटन करत नेता निधि विदेश में रह के आर्जन कैल सीप उपयोग के वातावरण बनावे खातिर सरकार द्वारा ध्यान देहल जाए के बात पर जोड़ देहनी। वो अवसर पर बेलाको ब्रांड के होम एप्लायंसेस के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अब्दुल वशीद कंपनी द्वारा मध्य क्षेत्र के लक्षित करके शाखा विस्तार कैल गयल बतौनी। कंपनी अभिन घरायसी प्रयोग खातिर उत्पादन कैल गयल 43 को प्रकार के विद्युतीय सामान के बिक्री शुरू कैले बा। निकट भविष्य में जनकपुर से ही उ सामग्री के उत्पादन शुरू करे के सोच रहल उनकर कहनाम रहे। बेलाको ब्रांड के घरायसी सामग्री तथा उपकरण संयुक्त अधिराज्य आ कतार में बिक्री वितरण होत आयल रहे। वाकिर अभिन नेपाल में भी बिक्री शुरू कैल गेल कंपनी के नेपाल प्रमुख लक्ष्मण सापकोटा जानकारी देहनी। श्रोता मित्र, अब हमनी कार्यक्रम के अंत में आ चुकल बानी सन। कार्यक्रम अपने लोग के कैसन लागल? कार्यक्रम सुनला बाद सलाह सुझाव आ प्रतिक्रिया देवे के चाहतानी त हमनी की चिट्ठी, ईमेल आ टेलीफोन मार्फत जानकारी करा सकेनी। जौना खातिर हमनी के ठेगाना बा रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय बर्दिवास। टेलीफोन नम्बर रहल बा 044 550 008 आ ईमेल ठेगाना बा भोजपुरी वैदेशिक रोजगार @gmail.com। आजु के वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम इतने। अगिला बुध के संझिया 4:30 बजे रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवास में फेरू भेट होखबे करी। अभिन खातिर प्राविधिक मित्र कमल शाह संगे सहकर्मी नम्रता कर्ण आ हम जय यादव के दी आज्ञा। सुनत रही रेडियो नेपाल। नमस्कार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय और रेडियो नेपाल के साझा प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी।